अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी खुराक का एब्जॉर्ब होना। एब्जॉर्ब मतलब जज़ब होना। ठीक है। अब कहाँ जज़ब होना, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, आइए इसको क्विकली समझते हैं। देखिए बच्चे, आपने माउथ यानी अपने मुंह के ज़रिए खुराक को खाया। खुराक एंटर हुई आपकी ओरल कैविटी के अंदर सबसे पहले। ठीक हो गया। ओरल कैविटी से वो गई किस में? फेरेंक्स के अंदर। ठीक है। अब फेरेंक्स से वो चली गई आपके इसोफेगस के अंदर, खुराक की नाली के अंदर। वहाँ से खुराक एंटर हो गई स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर स्टमक के बाद वो चली गई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। समझ गए? अब यहाँ तक खुराक पहुँच गई है। अब इसके बाद ना सिर्फ दो हिस्से बचते हैं, बल्कि मोर प्रिसाइजली एक हिस्सा बचता है। दैट इज जस्ट लार्ज इंटेस्टाइन, जो अभी हमने नहीं पढ़ा। लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद आता है लास्ट वाला पोर्शन, दैट इज द एनस। ठीक है। और उसके बाद तो खुराक जो है वो वेस्ट बन के बॉडी के बाहर निकल जाएगी। तो अब सवाल पैदा होता है कि हमारे जो बाकी जिस्म के हिस्से हैं, जैसा कि हमारे लेग्स हो गई, या हमारी आर्म्स हो गई, या हमारा हेड हो गया, यानी बाकी जितने भी जिस्म के हिस्से हैं वो भी तो खुराक के ऊपर ही ज़िंदा है ना। तो उनको तो खुराक मिली ही नहीं। खुराक तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच गई, यानी अब तक हमने ये नहीं समझ पाए कि ये खुराक आगे पूरे जिस्म में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इसका सिंपल सा हल ये है कि उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से एंटर होना है ब्लड के अंदर। वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं इसको यहाँ पे ऐसे निशान से मार्क कर देता हूँ। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होती है कि जब खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच गई ना, अब उसको एब्जॉर्ब होना है, जज़ब होके जाना है। किसके अंदर? हमारे ब्लड के अंदर। क्योंकि जो ब्लड होता है ना, वो ऐसी चीज़ है जो होल बॉडी, यानी हमारी सारी बॉडी में एंटर होता है, मूव करता है। तो अगर ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में जा रहा है, तो उसके अंदर अगर हम फूड को एब्जॉर्ब करवा दें, एंटर करवा दें, तो इसका मतलब जो फूड होता है वो भी हमारी पूरी बॉडी में एंटर कर जाएगा। तो हमारा बॉडी का हर हिस्सा, लाइक लेग्स हो गई, आर्म्स हो गया, हेड हो गया, हर हिस्सा खुराक ले लेगा और उसको ग्रोथ मिल जाएगी। तो आई होप अब समझे होंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड से क्या मुराद है। खुराक का जज़ब होना कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से जज़ब होना। और कहाँ पर जाना? ब्लड के अंदर चले जाना, क्योंकि ब्लड ने आफ्टर और पूरी बॉडी में मूव करना होता है। ठीक है। तो वो खुराक को भी साथ लेता चला जाएगा। अब बच्चे, ये हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। ये जो कोइल्ड सा ट्यूब है ना, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सारी ट्यूब्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक हो गया। तो इस डायग्राम में देखें तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो जो ट्यूब आ रही है ना, इस तरह से। मैंने अभी आपको मार्क करवाया ना कि इस तरह से बहुत सारी कोइल्ड ट्यूब है। तो ये ट्यूब आ रही है। अब आपने यहाँ पर ट्यूब को कट किया हुआ है। ट्यूब को कट किया यानी उसको हमने अंदर से देखना है कि उसके अंदर क्या है। उसके अंदर एक और ट्यूब निकली, उसको भी कट किया, देन कट करते चले गए। जब फाइनल अंदर पहुंचे ना, तो आप क्या देखते हो यहाँ पे कि इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इस तरह की ना कोयलिंग है, यानी फोल्डिंग है। तो हम देखते हैं कि इनर फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड्स इन द इनर वॉल, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना हमारी, उसकी जो अंदर वाली दीवार है, यानी जो इनर वॉल है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फोल्ड्स होते हैं। ठीक है। अब हमने, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा ये चीज़। अब हमने सिर्फ इतने से हिस्से को, ये एरो बता रहा है कि जूम करके आपको यहाँ पे दिखाया है ना, तो आपको इस तरह की फिंगर की तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है। यानी इस तरह की स्ट्रक्चर नज़र आएंगी, जैसा कि हमारी फिंगर्स नहीं होती। इन फिंगर्स को बच्चे आप बोलते हो विलाय। विलाय। और अगर सिंगुलर की बात करें, यानी सिर्फ एक फिंगर की बात करें, तो वो होगी विलस। ओके। और अगर प्लूरल की बात करें, जमा की बात करें, तो वो विलाय होगा। तो ये चीज़ है सिंगल
विलस यानी एक विलस कहलाता है, ये जो फिंगर की तरह का प्रोजेक्शन है। और अगर हम कट्ठी ज़्यादा फिंगर्स की बात करें तो वो विलाए मानी जाएंगी। तो लास्ट बार बता रहा हूँ, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत ज़्यादा फोल्डिंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा फोल्ड्स होते हैं ये सारे। ठीक हो गया। अगर मैं इनमें से एक फोल्ड को ऐसे जूम करके आपको दिखाऊं तो इसके अंदर बहुत सारे फिंगर की तरह के प्रोजेक्शंस होते हैं, फोल्डिंग्स होती हैं, जिनका नाम है बच्चे विलाय। और एक को पकड़ लें तो वो विलस होगा। अब विलस या विलाय के अंदर दो चीज़ें हैं, ब्लड कैपलरीज हैं और लैक्टियल है। हम इसको जल्दी से बनाते हैं ज़रा। तो बच्चे इस तरह की एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसके अंदर सेंटर के ऊपर एक ट्यूब लाइक वेसल होती है, जिसका नाम है लैक्टियल। ठीक है, इसका रेड का नाम क्या है? लैक्टियल। और इसके साथ होती हैं ऐसे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वेसल्स, जिनको मैं यहाँ पे ब्लैक से मेंशन कर रहा हूँ। और बच्चे उनका नाम है ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स कह लें चले, तो ब्लड कैपिलरीज। ठीक हो गया। अब देखें, ये जो विलाय है या एक है तो हम इसको विलस बोलेंगे। ये विलस कहाँ पे मौजूद है? आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन को की जो ये ट्यूब्स है ना, इन ट्यूब के अंदर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं। माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो खुराक आ रही है, ये हमारा स्टमक पड़ा हुआ है, खुराक आ रही है हमारी स्टमक से इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये वाली लैक्टियल्स हैं और ये वाली ब्लड कैपिलरीज हैं। तो वो जो खुराक होगी वो इनके अंदर इस तरह से ब्लड के अंदर एंटर कर जाएगी। ठीक है, वो इनके अंदर ब्लड के अंदर एंटर कर जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन को छोड़ देगी। तो अब खुराक एंटर कर जाएगी ब्लड कैपिलरीज के अंदर और लैक्टियल के अंदर। नाउ क्वेश्चन इज कि ब्लड कैपिलरीज की तो समझ आती है कि ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियां हैं। इनके अंदर तो सिंपली क्या होगा, ब्लड जो है वो बहता होता है, तो खुराक इस ब्लड के अंदर एंटर होगी, सिंपल। व्हाट इज दिस लैक्टियल? ठीक है, लैक्टियल भी बचे एक वेसल है। एक क्या है? वेसल है। और ये वेसल हमारे ब्लड के सिस्टम की नहीं है, ये वेसल हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल है। एक्चुअली ना हमारी बॉडी में दो सिस्टम्स होते हैं। एक सिस्टम होता है जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको आम तौर पे हम ब्लड का सिस्टम कहते हैं। यानी हमारी खून की नालियां होगी, ब्लड वेसल्स जिनको बोलते हैं, ब्लड हो गया, तो ये सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, जिस्म के अंदर एक और सिस्टम होता है बच्चे, दूसरा सिस्टम, जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। वो भी बिल्कुल सर्कुलेटरी यानी ब्लड के सिस्टम के जैसा होता है, यानी उसके अंदर भी ऐसी नालियां होती हैं जिनको हम बोलते हैं लिम्फ वेसल। तो ब्लड की नालियों को क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। लिम्फेटिक सिस्टम की नालियों को बोलते हैं लिम्फ वेसल्स। और ये जो लैक्टियल है ना, ये वन ऑफ द लिम्फ वेसल्स है, यानी लिम्फ वेसल में से एक की एग्जाम्पल दी गई है लैक्टियल। ठीक है, सो लैक्टियल क्या है? वो एक नाली है, किस सिस्टम की? लिम्फेटिक सिस्टम की। और ब्लड कैपिलरीज क्या हैं? वो बहुत सारी नालियां हैं, किस सिस्टम की? सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वाले सिस्टम की। तो अब कुल मिला के बात इतनी है कि खुराक जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आती है उसको एब्जॉर्ब होना है, और वो कहाँ चली जाती है? वो एंटर हो जाती है ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम। ये दो सिस्टम है, ब्लड का सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। इन दो सिस्टम्स में खुराक एंटर हो जाती है। ठीक हो गया। तो बच्चे कहता है कि आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, यानी जब हम खुराक को मुकम्मल तौर पे हजम कर लेते हैं ना, तो जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, इनको हाईलाइट करते हैं। अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर एंड ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो अब ये क्या चीज़ें हैं, गौर से सुनना। आप तीन तरह की खुराक खाते हैं। एक का नाम है प्रोटीन,
प्रोटीन्स। प्रोटीन बच्चे जब टूटती है ना तो पैदा होते हैं अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स पैदा हो जाते हैं। दूसरी खुराक जब हम खाते हैं दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, और जब वो टूटते हैं ना तो पैदा होते हैं सिंपल शुगर्स, ग्लूकोजेस कह लो। तीसरी खुराक जो आप खाते हो दैट इज द लिपिड्स, ठीक है। और जब लिपिड्स को तोड़ा जाता है तो बनते हैं फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। ये दो चीज़ें पैदा होती हैं लिपिड के तोड़ने से। तो कहता है वही बात कि जब फूड की कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है ना तो एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि कहाँ से आए हैं, प्रोटीन से। सिंपल शुगर्स होती हैं जो कि आई हैं कार्बोहाइड्रेट्स के खाने से। और फिर हैं ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड जो कि लिपिड्स को खाने से हमें मिले हैं, ठीक है। अब वो मूव फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल यानी ये जो सारी कैनाल होती है ना जो मैंने यहाँ पर आपको समझाई, ये मुंह से लेकर और लार्ज इंटेस्टाइन तक ये सारी कैनाल का नाम है एलिमेंट्री कैनाल। अब खुराक ने एलिमेंट्री कैनाल को छोड़ना है, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। और वो कहाँ इंटर होना चाहती हैं, ब्लड के अंदर, ठीक हो गया। तो कहता है कि वो मूव कर जाती है, अब ये खुराक जो है ये मूव कर जाती है एलिमेंट्री कैनाल से इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने आपको बताया ना सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चे ब्लड वाले सिस्टम का ही दूसरा नाम है। तो सिंपल आप कह लें कि खुराक ने एलिमेंट्री कैनाल से अब एंटर करना होता है हमारे ब्लड के अंदर। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली दीवारें होती हैं ना, आर हाईली फोल्डेड, उसमें बहुत ज़्यादा फोल्डिंग्स होती हैं। मोर ओवर मज़ीद ये कि ये जो फोल्ड्स होते हैं ये हैव दे हैव मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाय। तो इन फोल्ड्स के अंदर बहुत सारे विलाय होते हैं, ये बातें सारी मैं बता चुका हूँ। सिंगुलर विलस यानी एक को बोलेंगे विलस। कहता है ये जो फोल्ड्स हैं या ये जो विलाय हैं प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। कह रहा है कि इनकी वजह से फूड की एब्जॉर्प्शन के लिए हमें लार्ज सरफेस एरिया मिल जाता है। नेक्स्ट कहता है कि फूड मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब थ्रू दिस सरफेस थ्रू डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अब खुराक ने एब्जॉर्ब होना है किसके अंदर, विलाय के अंदर। और वो किन प्रोसेस से एब्जॉर्ब होगी, डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस से। अगली बात, द वॉल ऑफ विलस यानी एक विलस की जो दीवार होती है ना, मेड ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ सेल, उसमें सिर्फ एक सेल की लेयर होती है। मतलब कि बच्चे ये जो विलाय मैंने बनाया ना, ये वाला विलाय, इसकी ये जो दीवार जो मैंने ब्लू से मेंशन की, ये बहुत बारीक है, इतनी बारीक कि इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं। यानी इतनी बारीक कि खुराक अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो सके इसके अंदर। क्योंकि अगर ये मोटी होगी ना, जितनी मोटी दीवार होगी उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा खुराक को इसके अंदर जाना एंड देन एब्जॉर्ब होना, ठीक हो गया। कहता है इनसाइड द विलस, अब एक विलाय के अंदर क्या चीज़ है, तो देर आर ब्लड कैपिलरीज। एक विलाय के अंदर हमने देखा बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं और एक लिम्फ वेसल होती है जिसका नाम हमने लैक्टियल रखा। ये मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अब समझते हैं एब्जॉर्प्शन, जो सबसे थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है और इस पर आपने फोकस करना है। एक चीज़ है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ये बच्चे ये कहाँ से बनते हैं, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड कैसे बनते हैं, तो मैंने आपको पीछे समझाया। यहाँ पे देखिएगा आप, जब लिपिड्स टूटते हैं तो बनता है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये जो फैटी एसिड है या ग्लिसरॉल हैं बच्चे ये लिपिड के टूटने से बने हैं, ठीक है। तो कहता है प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो ग्लिसरॉल या फैटी एसिड मौजूद होते हैं ना, वो एंटर करते हैं लैक्टियल के अंदर। और लैक्टियल कहाँ पे है, विलाय के अंदर। अब वो कहता है दीज लैक्टियल्स कैरी देम टू द मेन लिम्फ डक्ट या लिम्फ वेसल्स विच एम्प्टी इनटू द ब्लड वेसल्स नियर द हार्ट। इस बात को आप समझते हैं जी। देखिएगा ज़रा क्विकली, हमारे पास ये एक है विलस या विलाय, उसके अंदर होता है लैक्टियल, ठीक हो गया। अब जो
दो चीज़ें हैं जिनका नाम है फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल्स, ठीक है। ये एंटर होंगे विलाय के अंदर और वो चले जाएंगे इस लैक्टियल के अंदर, ठीक है। तो लैक्टियल एमसीक्यूज आ सकता है, किन चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, फैटी एसिड्स को और ग्लिसरोल को, यानी लिपिड्स के प्रोडक्ट्स को, ठीक हो गया। तो अब कहता है कि ये जो लैक्टियल है ना, ये इन फैटी एसिड ग्लिसरोल को जमा कर चुकी है। अब ये लैक्टियल किधर लेके जाएगी, ये लैक्टियल इन चीज़ों को लेकर जाएगी दूसरी, ऊपर लेकर जाएगी, ठीक है, दूसरी लिम्फ वेसल्स के पास, दूसरी लिम्फ वेसल्स के पास। और जब ऊपर हमारे सीने यानी चेस्ट के अंदर हार्ट के करीब पहुंचेंगे ना, हार्ट के करीब बात पहुंचेगी, तो ये लिम्फ वेसल इन चीज़ों को सौंप देगी ब्लड वेसल्स को। तो मैं रेड से बना लेता हूं कि ये लिम्फ वेसल आगे जाके चीज़ों को प्रोवाइड करेगी ब्लड वेसल्स को, क्योंकि ब्लड वेसल्स ने डायरेक्टली हार्ट के पास जाना होता है, समझ गए। अब हार्ट के पास चीज़ों को क्यों लेके जाना है, क्योंकि हार्ट ने करना होता है पंप, हमारे दिल ने पंप करना होता है, और जब वो पंप करता है ना तो ब्लड पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो अब हमारे ब्लड के अंदर ये चीज़ें आ चुकी हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल, जो कि खुराक है, ऑब्वियसली फूड है। तो ये हमारे दिल ने पंप के ज़रिए पूरी बॉडी में ऐसे फैला दी। अब ये वाली डायग्राम देखनी है बच्चे, ये है आपका हार्ट, ठीक है, और यहाँ पे है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ से खुराक एब्जॉर्ब हो रही है। तो आप देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन से खुराक एब्जॉर्ब हो रही है, और कौन सी खुराक की बात हो रही है फिलहाल, वन इज द फैटी एसिड, अदर वन इज द ग्लिसरोल। ये दो खुराकों की बात हो रही है। ये फूड मूव करती हैं किधर, लिम्फेटिक वेसल लैक्टियल के अंदर, लैक्टियल से ये लिम्फेटिक वेसल में ऊपर जाती हैं, ठीक है। यहाँ से ये मिलती हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, और ब्लड वेसल से यूं हमारे हार्ट को ये खुराक पहुंच जाती है। अगला काम मैंने बता दिया कि हार्ट जो है वो पंप करेगा, तो इस खुराक को पूरी बॉडी में फैला दिया जाएगा। तो बाकी जो खुराक है, जैसा कि अमाइनो एसिड्स हो गए और जो सिंपल शुगर हो गए, पीछे जाते हैं, मैंने आपको तीन तरह की खुराक बताई। फैटी एसिड और ग्लिसरोल तो लिपिड्स होते हैं जिनका हमने प्रोसेस पढ़ लिया, और दूसरी चीज़ है अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन से बनते हैं, और शुगर के मॉलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं। अब इनका क्या होगा, तो कहता है अमाइनो एसिड जो और जो शुगर्स हैं वो एंटर करते हैं ब्लड कैपिलरीज के अंदर, विलाय की, ठीक है। तो अब ये भी सुन लें, बल्कि आगे बढ़ लेते हैं, फिर बाद में समझाता हूँ। ये जो कैपिलरीज हैं ये ज्वाइन करती हैं, यानी आपस में मिल जाती हैं, टू मेक हिपैटिक पोर्टल वेन, और वो हिपैटिक पोर्टल वेन बन जाती है, which carries the amino acid and sugars to liver. From liver, the hepatic vein carries these nutrients to the heart and then all parts of the body. अब इसको भी समझना प्लीज। ओके बच्चों, ये हमारे पास एक विलस है, उस विलस के अंदर हमारे पास होगी लैक्टियल, बट लैक्टियल के साथ एक और चीज़ होती है जिसका नाम होता है ब्लड कैपिलरीज। तो अब जो दो तरह की फूड है, जिसमें से एक है अमाइनो एसिड और दूसरी चीज़ है सिंपल शुगर के मॉलिक्यूल्स, इन्होंने एंटर करना है इस विलाई के अंदर, विलाई के अंदर। देन इन्होंने लैक्टियल के अंदर नहीं जाना, इन्होंने ब्लड कैपिलरी के अंदर जाना है, यही फ़र्क है। ये दोनों चीज़ें जाती हैं ब्लड कैपिलरी के अंदर, जबकि जो फैटी एसिड और ग्लिसरोल हमने पढ़ा है ये जाता है लैक्टियल के अंदर। तो यहाँ पे फ़र्क आ जाता है फूड की एब्जॉर्प्शन, ठीक हो गया। तो कहता है कि अब ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये आपस में ऐसे सारी जुड़ती हैं और बनता है हमारा हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक हो गया। हिपैटिक पोर्टल वेन जाती है हमारे लिवर के पास, पहले हमारे किसके पास जाएगी, लिवर के पास, जो हमारी बॉडी के इस तरह से राइट साइड के ऊपर मौजूद होगा हमारा लिवर, ठीक है। अब ये खुराक जाएगी हमारे लिवर के पास, लिवर से
एक वेन निकलती है जिसका नाम है हिपैटिक वेन। फर्क क्या है? नीचे वाली वेन का नाम है हिपैटिक पोर्टल वेन और इसका नाम है जस्ट हिपैटिक वेन। अब ये हिपैटिक वेन हमारे हार्ट के अंदर जाएगी और इन दो खुराकों को हार्ट को सप्लाई कर देगी। फिर हार्ट आगे पंप करेगा तो ये खुराक पूरी बॉडी में ऐसे फैल जाएगी। समझ गए? तो दोबारा से बता रहा हूँ, ये जो दो खुराक है जिसमें अमाइनो एसिड है और शुगर्स हैं, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय के अंदर से एंटर होती हैं ब्लड कैपिलरी के अंदर। ब्लड कैपिलरीज ऐसे ज्वाइन करती हैं, मिलती हैं और बनती है एक वेन जिसका नाम है हिपैटिक पोर्टल वेन। ठीक हो गया? हिपैटिक पोर्टल वेन लिवर के पास जाती है इस खुराक को लेकर और वो खुराक है अमाइनो एसिड और शुगर। फिर लिवर से निकलती है हिपैटिक वेन और वो चली जाती है हार्ट के पास इसी खुराक को लेकर। हार्ट ने पंप करना है तो ये खुराक बॉडी में ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी जैसा कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हुआ था। अब एक आखिरी चीज़ जो आपके जहन में आ सकता है कि ये खुराक डायरेक्ट हार्ट के पास क्यों नहीं चली जाती जैसा कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल चले जाते हैं, ये लिवर के पास क्यों होके जाती है? तो बच्चे लिवर ने चेक करना है कि इन खुराक में कोई हार्मफुल चीज़ तो नहीं है। हार्मफुल चीज़ यानी कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई टॉक्सिक मटेरियल हो गया, तो लिवर उसको डिटॉक्सिफाई करेगा यानी उसका जहरीलापन ख़त्म करेगा, देन खुराक को थोड़ा प्योर करके हमारे हार्ट तक सप्लाई दे देगा।